मोदी जी बोल के गए थे हमको कि आपको कोई तकलीफ हो तो सिर्फ हमें पोस्ट कार्ड लिखना। अरे पोस्ट कार्ड नहीं, हम तो यहाँ हाजरा हाजुर। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात में काफी लोग सड़कों पर उतरे हैं। तो ये मांग कोई बड़ी मांग है क्या? इसको पूरा नहीं कर सकती सरकार? क्या मैटरनिटी लीव देना सरकार का कर्तव्य नहीं बनता? ये देश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। देश संविधान से चलता है। जब वो नेता बनते हैं ना तो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के अंदर सारे राइट महिलाओं को दिए हैं, तो संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी इन लोगों की। रवीश कुमार जी को हम भूल गए थे और आज याद करने के लिए आए हैं। रवीश कुमार जी निष्पक्ष पत्रकार हैं, जुझारू पत्रकार है। बाहोशम टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखते हैं, सुनते हैं, इनको विचार को पढ़ते हैं। तो उनके मुंह से ये बार बार हमने सुना था गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो गुजरात में तो हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, क्योंकि वहां तो हमें मीडिया सपोर्ट करती है कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आज सच में देख लिया कि गोदी मीडिया ही है। ये स्प्रिंग है, सालों से दबाई है ना, इसीलिए वो ये पूरी 10 गुनी ताकत से उठ गई है। ये पानी का बुलबुला नहीं जो बन गया और फूट गया। ये स्प्रिंग है। सरकार ने 17 सालों से महिलाओं का शोषण किया है, तो ये मतलब डबल ताकत से उछल के गुजरात से दिल्ली तक आई है। 30/8 को हम सालों से लड़ रहे, सरकार के सामने आवाज उठा रहे, न्यायिक आवाज है हमारी। कोई ऐसी मांगे नहीं है कि सरकार, हमने ताजमहल नहीं मांगा, हमने ये नहीं कहा कि जय साहब की जो कंपनी है ना वो कंपनी का महिलाओं को सीईओ बना दे, कुछ नहीं मांगा। हमने जो मांगा है न्यायिक हमारी मांगे है, छोटी छोटी। ऐसा भी नहीं है कि सरकार पूरा नहीं कर सकती। मांगे बताएंगे क्या है? ये मांग ये है कि वर्ग 4 के अंदर कक्षा 4 में कर्मचारी घोषित किया जाए, क्योंकि स्वयं सेविका के तौर पर ही रखा हुआ है सालों से। ये बोलती है सरकार हमें कि ये तो स्वयं सेविका है, 2 घंटे ही उसको काम करना है। सरासर झूठ है। ये 2 घंटे काम नहीं करती, ये पूरा दिन, पूरा हफ्ता 365 दिन रात दिन काम करती है। 2 बजे भी डिलीवरी के लिए लेडीज फोन करती है तो ये अस्पताल जाके महिला की डिलीवरी कराती है। अस्पताल में 2 दिन पड़ी रहती है नीचे फर्श पे, कोई बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस हालात में मेरी महिलाएं, तो बोलो कोई पकड़ ले, इस हालत में ये हमारी जो महिलाएं हैं शोषित है, पीड़ित है। 30/8 को प्रोग्राम किया, सरकार के साथ हमारी बैठक हुई, तो उसमें सरकार ने ही हमें कहा कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते तो केंद्र सरकार देगी, वर्ग 4 तो हम नहीं कर सकते, वो केंद्र सरकार करेगी। हमने बोला अच्छा ठीक है, चलो इंसेंटिव प्रथा बंद कर दो। तो बोले इंसेंटिव की पॉलिसी भी केंद्र सरकार ही बनाता है, तो ये इसमें मोदी सरकार हस्तक्षेप करेंगे, उनके हाथ में वो ही कर सकते हैं। तो ना गुजरात से ही हमको बोला गया है, हालांकि डबल इंजन की सरकार है, वो चाहे तो साथ मिलकर गुजरात और केंद्र एक ही सरकार है, डबल इंजन की न्याय हमें दे सकती है। गुजरात मॉडल पूरे देश में फेमस है। आज आप दिल्ली की सड़कों पे, आज देख लो दिल्ली की सड़कों पे है। और रवीश कुमार जी को सुना था हमने कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आज सच में देख लिया कि गोदी मीडिया ही है। ठीक है, लोकतंत्र का जो चौथा मतलब वो है ना नींव, वो पत्रकारिता होती है। आज हमने ये देख लिया दिल्ली में आके कि लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा है ना वो टूट के चूर चूर हो गए। कोई रवीश कुमार जी जैसा ही बचा है। एक और सवाल है जी, जब आप सड़कों पे आए तब आपको रवीश कुमार याद आया? देखिए, हम सड़कों पे तो गुजरात में भी लड़ रहे हैं, गुजरात में भी सड़कों पर उतरे हैं। हमको दिल्ली का एक्सपीरियंस नहीं है, हम फर्स्ट टाइम दिल्ली में आए। गुजरात की मीडिया ने ही हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाई है। गुजरात की मीडिया ने ही सरकार तक हमारे कानों में ये बात डाली है कि इन महिलाओं को आप न्याय दीजिए। लेकिन ये जो मीडिया खरीद के रखा है ना, वो आज हमने देख लिया। वरना न्यायिक होती ना तो आज इन महिलाओं की वो आवाज बन सकती थी। वो चाहती ना तो आज मोदी सरकार तक ये जो महिलाएं हैं जिनका शोषण हो रहा है, न्याय की गुहार मोदी सरकार से लगाने के लिए आई है, तो वो आवाज पहुंचा दी। और ऐसा नहीं कि रवीश कुमार जी को हम भूल गए थे और आज याद करने के लिए आए हैं। रवीश कुमार जी निष्पक्ष पत्रकार हैं, जुझारू पत्रकार है। बाहोशम टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखते हैं, सुनते हैं, इनको विचार को पढ़ते हैं। तो उनके मुंह से ये बार बार हमने सुना था गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। तो गुजरात में तो हमें ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, क्योंकि वहां तो हमें मीडिया सपोर्ट करती है। यहाँ आके कब से होगा? ये 2006 से आशा वर्कर बहने, आशा फैसिलिटेटर बहने आरोग्य विभाग में काम कर। देखिए हमारे गुजरात में पोलियो मुक्त किया इन महिलाओं ने, बाल मृत्यु भी इन्होंने कम की, माता मृत्यु भी 0 के बराबर है। सरकार टारगेट देती है, सरकार के जितने भी आरोग्य के संकल्प है वो सारे संकल्पों को इन्हीं बहन पूरा करती है। तो ये जन सैलाब लेकर के जब गुजरात का इलेक्शन सर पे है तब आप आइए। देखिए हमारा ये मुद्दा, हमारी लड़ाई कोई चुनावी लड़ाई नहीं है, कोई मौसमी लड़ाई नहीं है। हम सालों से लगातार कार्यक्रम करते रहते हैं। सरकार से पूरी ताकत से हम नारी शक्ति अपनी आवाज उठाते हैं। 30/8 को जब हम गुजरात में प्रोग्राम राज्य लेवल से किया था, आनंद फानंद में गुजरात सरकार ने कमेटी का गठन किया और 6 मंत्री, मैं मीडिया के माध्यम से नाम भी बोलूंगी, आप पहुंचा दीजिए ये बात। 6 मंत्री, सबसे पहले गृह मंत्री हर्ष संघवी, एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वाघानी, कैबिनेट मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल, फाइनेंस मिनिस्टर राज्य कक्षा की आरोग्य मिनिस्टर निमिषा बहन, पंचायत मंत्री। 6 मंत्री ने हमारे साथ 2 घंटे तक मैं और 6 आशा वर्कर्स के साथ चर्चा विचारणा की। हमारे एक भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ।
कोई भी न्याय हमें नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पे हमें कह दिया कि न्यूनतम वेतन हम नहीं दे सकते, ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र ही दे सकता है। इंसेंटिव को हम बंद नहीं कर सकते, मोदी सरकार से ही इंसेंटिव की पॉलिसी बनी है केंद्र से, तो वो ही बंद कर सकते हैं। क्लास 4 में वो ही ला सकते हैं। हमने बोला 180 दिन की मैटरनिटी लीव दो। ये महिला पूरे गुजरात की प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल रखती, खुद सर प्रेग्नेंट होती है ना, तो लास्ट महीने तक काम करती है। तो काहे का ये विकास है, ये काहे का नारी सशक्तिकरण की? वो प्रेग्नेंट है और लास्ट महीने तक काम करती है, तो ये मांग कोई बड़ी मांग है क्या? इसको पूरा नहीं कर सकती सरकार? क्या मैटरनिटी लीव देना सरकार का कर्तव्य नहीं बनता? ये देश किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, देश संविधान से चलता है। जब वो नेता बनते हैं ना, तो संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के अंदर सारे राइट महिलाओं को दिए हैं, तो संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। देखिए, हमको तो गुजरात सरकार ने कहा कि आप दिल्ली जाइए और ये दिल्ली से ही आपका हो सकता है, तो हम तो मोदी सरकार से ही न्याय लेने के लिए आए हैं। बिल्कुल, वो मोदी जी हमारे गुजरात से हैं, मोदी के गांव से भी महिलाएं आई है, बड़नगर से आई है, महसाना जिले से आई है। मोदी जी बोल के गए थे हमको कि आपको कोई तकलीफ हो तो सिर्फ हमें पोस्ट कार्ड लिखना। अरे पोस्ट कार्ड नहीं, हम तो यहाँ हाजरा हाजुर माँ जगदम्बा, ये नवरात्रा चल रहा है, खुद मोदी जी नवरात्र में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो गुजरात मॉडल को दिखाया गया, उसके सपने दिखाए गए। क्या कहना चाहेंगे आप गुजरात मॉडल को? देखिए, यही है गुजरात मॉडल जो आप देख रहे हैं, मेरे बोलने से नहीं होगा, ये लाइव डेमो है, देख लीजिए आप। ये गुजरात मॉडल है और हम गुजरात से चलकर कोई शौक नहीं दिल्ली आने का, हम ना ही घूमने के लिए आए हैं। ठीक है, हमारा विकास होता, सशक्तिकरण होता ना, तो हम घूमने के लिए आते, यहाँ जंतर मंतर पर धरना करने के लिए नहीं आते। शोषण हो रहा है, आवाज को जितनी दबाएंगे उतनी 10 गुनी ताकत से वो चिल्लाएगी। देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर आम जनता सड़कों पर है और मुख्य मीडिया जो है वो सरकार के महिमा मंडल में लिखी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मुख्य मीडिया नदारत नजर आती है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो मीडिया से यही कहते हैं कि आप अपना जो पत्रकारिता का जो धर्म है उसको निभाएं, आप देश की आवाज बने, देश के विकास में, देश की जनता के विकास में अपना योगदान दें, न कि अपनी चैनल का विकास, न अपनी खुद का विकास। ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि आज देखिए सर, हमको तो आज के दिन ही परमिशन मिली हुई है, आज के दिन? हाँ, लेकिन हमको यहाँ किसी ने सुना नहीं, ना मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज सरकार तक पहुँची है। तो क्या करेंगे? ठीक है, तो देखते हैं सर, कुछ तो करेंगे, क्योंकि अब यहाँ ऐसे बैठे रहे या फिर इतने दूर से महिलाएं आई है, तो हम चर्चा विचारणा करेंगे। मैडम, आप भी आशा वर्कर हैं और आप नहीं, मैं आशा वर्कर की लीडर हूँ। आप आशा वर्कर के लीडर हैं, तमाम आशा वर्करों को आप लेकर आई हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। मोदी से आप लोगों ने हाथ लगाई है, क्या लगता है मोदी जी न्याय करेंगे आपके साथ? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि गुजरात सरकार जो नहीं कर सके ना, देखिए मोदी जी एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष है कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे। देखिए, जो लोग उद्योगपति है उनका जो कर्ज है वो भी माफ कर दिया। देखिए, मोदी जी ने क्या कमाल कर दिया कि अदानी अंबानी की जो आय है ना, 2 दुगनी 4 चुगनी बढ़ रही है, प्राइवेट प्लेन भी उनका आ गया। देखिए, आरएसएस के बड़े बड़े वो जो नहीं हुआ इतिहास में, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो नामुमकिन को भी मुमकिन करते, तो ये तो संवैधानिक बात है कि भाई न्यूनतम वेतन दिया जाए, तो हमें उम्मीद है कि वो संविधानिक का पालन करेंगे और महिलाओं को न्याय देंगे।